आज का हमारा विषय ही मन के ऊपर केंद्रित है। अभी तक जीवन में आपने केवल और केवल जीवन के प्रबंधन के बारे में सुना है। हम अभी तक के स्थूल मतलब जो दृष्टिगोचर होता है, जो दिखता है, जो भौतिक है, उसके प्रबंधन में लगे रहते हैं। और जो सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, जो अगोचर है, अदृश्य है, हमारी दृष्टि से ओझल है, उसके प्रबंधन को भूल जाते हैं। और वही सूक्ष्म अगोचर जीवन में अपना काम कर गुजरता है, जैसे अभी कोरोना कर रहा है। मन भी आपका अदृश्य है, अगोचर है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, लेकिन वही आपके सारे जीवन को चला रहा है। और हमारा सारा का सारा प्रबंधन बाहर की तरफ होता है, भीतर के प्रबंधन को हम भूल जाते हैं। और विपत्ति में, संकट में, आसन्न अवस्थाओं में ये मन विचलित हो जाता है और हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा प्रबंधन धूल धूसरित हो जाता है, खत्म हो जाता है, ढह जाता है। हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन को प्रबंधित करना, मन का प्रबंधन। आप मेरे इस विषय को इस तरीके से मत लीजिएगा कि ये मन का मन माफिक प्रबंधन है। ये मन माफिक प्रबंधन नहीं है। ये एडिंगटन की उस व्याख्या की तरह है जो ये कहता है कि जीवन पदार्थ से कहीं ज्यादा विचार है। ये वो वैज्ञानिक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको अंतिम समय में मान लिया था कि जीवन पदार्थ से कहीं ज्यादा विचार है। और ये विचार ही आपके जीवन में सारी दिक्कतें, सुख सुविधाएं लेकर आता है, आपको बेहतर बनाता है, आपको बदतर बनाता है। सारी चीजें, सारा एक्सपेंशन, आपकी सेंसेस का विस्तार भी केवल और केवल विचार करता है जो मन से संचालित होते हैं। इसलिए मन के यदि आप सारथी बन गए तो आप एक अद्भुत लक्ष्य की तरफ, एक अद्भुत जीवन की तरफ चले जाएंगे। फिर जीवन का प्रबंधन भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन यदि मन को प्रबंधित नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जीवन का सारा प्रबंधन धरा रह जाएगा। आपने देखा होगा, एक छोटी सी कीड़े के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम शतपदी है, सेंटीपीड जिसको कहते हैं, जिसके 100 पैर होते हैं। सेंटीपीड अपनी मस्ती में, बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट अपने आप चलती है। 100 पैर है उसके, लेकिन इत्मीनान से चलती है। एक दिन चींटी ने उससे पूछा कि सेंटीपीड, मेरे तो 2-4 पैर हैं, तब भी मुझे कैलकुलेशन रखना पड़ता है कि मैं कैसे चलूं। तुम्हारे 100 पैर हैं, तुम कैसे चलती हो और कैसे ध्यान रखती हो कि पहला पैर कौन सा निकालना और दूसरा कौन सा निकालना। जो सेंटीपीड, जो शतपदी अभी तक इत्मीनान से चल रही थी, उसके अभ्यास में था, प्रैक्टिस में था। लेकिन जैसे ही मन में यह विचार आया कि मुझे पहला पैर कौन सा रखना है, और जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वैसे ही वो गिर पड़ी। तो मन को दूसरा अभिप्रेरित कर देता है, दुष्प्रेरित कर देता है, और आप गिर पड़ते हैं। यदि मन विचलित हो गया तो जीवन की व्यवस्थाएं ढह जाती हैं। मन आपके जीवन का अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय उपहार है। लेकिन मन को प्रतिबंधित नहीं करना है। मन को यदि आपने प्रतिबंधित करने की कोशिश करी तो वो ज्यादा वेग से, आवेग से वापस आपके जीवन में उथल पुथल मचा देता है। इसलिए मन को केवल प्रबंधन करना है। जीवन का प्रबंधन बहुत बात की बात है, वो बड़ा आसान है। सुशांत राजपूत क्यों खत्म हो जाते हैं? कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स से मैं मिलता हूं,
वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक अद्भुत निराशा, एक अजीबोगरीब मानसिकता, एक नकारात्मकता, एक हताशा में जीते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर कौन से विचार हैं जो आपके मन को विचलित कर देते हैं और आपके जीवन का सारा प्रबंधन धरा का धरा रह जाता है? दरअसल हम गलती ये करते हैं कि हम स्थूल को पकड़ लेते हैं, जो दिख रहा है उसको पकड़ लेते हैं और उसका प्रबंधन शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, लेकिन पिछले कई सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक लगे हुए कि प्रयोगशाला में पानी का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन प्रयोगशाला में पानी का निर्माण नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक तीसरी चीज है जो दिखती नहीं है, चेतना है, अगोचर है, वो है कैटलिस्ट, कैटेलिटिक एजेंट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है और पानी बना देता है। लेकिन वो है नहीं, एक विद्युत की तरह शक्ति है वो जो दोनों को जोड़ देती है। वैज्ञानिक हार गए। तो ये एक अद्भुत चीज है और हम प्रबंधन कर रहे हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी विज्ञान को दिशा दे जाती है कि हमको मैनेज करना है उस तत्व का जो दिख नहीं रहा है, तब हम पानी का निर्माण कर पाएंगे। आपने देखा होगा एक चित्रकार कैनवास पर रंगों को पोत देता है। यदि उन सबका जोड़ लगाया जाए तो केवल कैनवास की 2 रुपए की कीमत होगी और रंगों की 2 रुपए की कीमत होगी, लेकिन जो आकृति उभर कर आती है वो उसकी चेतना से आती है, उसके मन से आती है। वो अद्भुत है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेजोड़ है, वो बेनजीर है, अमूल्य है। वो मानवता को देन है, वो चेतना की वजह से देन है, स्थूल की वजह से देन नहीं है। मन की चंचलता और उसकी संवेदनशीलता को हम पहचान नहीं पाते। सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि हम कितने संवेदनशील हैं, उसके अनुकूल अपने मन का प्रबंधन करने की कोशिश करें। संवेदनशील होने का केवल एक और एकमात्र प्रमाण है कि आप कितने लिक्विडिटी में हैं। जैसे पानी है, यदि आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती है, क्यों? क्योंकि पानी है वो। लेकिन पानी का फॉर्म यदि बर्फ की तरह हो जाए, यदि डल लेक श्रीनगर की जम जाए और पत्थर फेंकोगे तो उसमें लहर नहीं उठेगी। यही हृदय की स्थिति है, यही मन की स्थिति है। कई बार ऐसी कई चीजें हमको संवेदना में नहीं ले जाती जब हम बेहद कठोर होते हैं, लेकिन यदि लिक्विडिटी है, तरलता है, तो हमारे मन में, हृदय में एक लहर उठती है जो संवेदनाओं की लहर होती है, और हम बहुत जल्दी विचलित होते हैं या बहुत जल्दी हम आकर्षित होते हैं। मोह, अटैचमेंट, ये सारी चीजें मन की अवस्थाओं की तरफ हमको लेके जाती है। आपने देखा होगा आज से 5400 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का इतना व्यापक आयोजन था, इतना व्यापक प्रबंधन था, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेना को एकत्रित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर। उसका कितना व्यापक प्रबंधन होगा, जीवन के प्रति कितना अच्छा दृष्टिकोण होगा। एक बड़े युद्ध को, एक बड़ी महत्वाकांक्षा को वो जीने जा रहा था। उसका नाम अर्जुन था। लेकिन मन के हारे हारे और मन के जीते जीते वो मन से हार गया, और जब मन से हार गया तो मैदान छोड़कर भागने लगा। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले, हमारे मानव सभ्यता के इतिहास में उदाहरण मिलता है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले मन का प्रबंधन किया, और वो अर्जुन के मन का प्रबंधन किया, जो आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन दे रहा है। उन्होंने उसके मन का प्रबंधन किया। जो बाहर के सारे प्रबंधन थे उसको उसने ढह दिया, छोड़ दिया, उससे भाग खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसके मन को उन्होंने व्यवस्थित किया, प्रबंधित किया, एकाकार किया उसकी एक्टिविटीज से, उसके होने से, उसकी बीइंग से, तो वो वापस कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया और उसने लड़कर एक नया इतिहास रचा। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने मन के सारथी बने, मन को प्रतिबंधित नहीं करें, लेकिन मन को ऐच्छिक दिशाओं में चलाने की कोशिश करें।
जहां पर हम ज्यादा बेहतर तरीके से नतीजे निकाल सकें और विचलित कम हो सके, और जीवन में जो प्रबंधन हम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली उन व्यवस्थाओं को भी हम बनाकर रख सके। जब कोई विचार मन में आता है तो हमारा सारा का सारा काम करने का तरीका बदल जाता है। अब जैसे एक व्यक्ति बाहर से अपने घर लौट रहा है, मंगलवारा में उसका घर है, रेलवे स्टेशन पर उतरा, अपने घर की तरफ जा रहा है, बड़ा मस्ती में है क्योंकि घर वापस जा रहा है, मिठाई खरीदता है, घर की तरफ जाता है, मोहल्ले के किनारे पहुंचता है तो अचानक उसको एक व्यक्ति मिलता है, कहता है गुप्ता जी यहां घूम रहे हो, मिठाई खा रहे हो, आपके घर में आग लग गई। अभी तक जो व्यक्ति बिल्कुल बेफिक्र था, व्यवस्थित था, जैसे ही उसको यह खबर लगी कि घर में आग लग गई तो उसका मन विचलित हो गया और वो दौड़ के गया, सारी मिठाई और सारे हाथ में रखे हुए सामान फेंक दिए और जाके देखता है कि आग उठ रही है, घर में तमाम तरीके के लोग लगे हुए हैं और जो पानी डाल रहे हैं। ये भी वहां से 2-4 बाल्टियां लेता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और पानी डालने लगता है, बुझाने लगता है। अचानक एक पड़ोसी आता है, वो आकर उसको बोलता है कि बोले गुप्ता जी इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आग तो बुझ जाएगी, आपके बेटे ने कल इस मकान का सौदा कर दिया है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो एकदम से उनके हाथ से बाल्टी छूट जाती है, वो जो है उससे डिटेच हो जाते हैं, जो अभी तक अटैच थे, एक्चुअली मन ने उनको उससे अटैच कर दिया था। अब उस घटनाक्रम से वो डिटेच हो जाते हैं और आकर इत्मीनान से दूसरे के घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है अब आग लग जाने तो सौदा हो ही गया, घर बेचने वाले थे, बिक गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट बैठते हैं, अचानक उनका बेटा रोता गड़गड़ाता हुआ चिल्लाता हुआ आता है और अपने पिताजी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आप यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो, वहां घर में आग लगी है। तो बोले क्यों, तूने तो सौदा कर दिया। अरे बोले सौदा तो कर दिया था लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया और वो कह रहा है कि जला हुआ मकान अब मैं नहीं लूंगा। तो वापस वो फिर से अटैच हो जाते हैं उस घर से और फिर बाल्टी लेके दौड़ पड़ते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो मन तत्काल आपके अंदर एक ऐसी प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है कि आपकी बाकी सारी व्यवस्थाएं, जीवन का सारा प्रबंधन सब धरा का धरा रह जाता है। लोग हनुमान से आजकल प्रबंधन सीख रहे हैं, लोग श्री राम से आजकल प्रबंधन सीख रहे हैं, लोग कृष्ण से आजकल प्रबंधन, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लगभग हर व्यक्ति ये प्रबंधन को सीख रहा है, लगभग हर व्यक्ति मंत्रों के जाप में लगा हुआ है। इन प्रबंधन से वो आखिर अपने जीवन को अटैच क्यों नहीं कर पा रहा, सार्थक क्यों नहीं हो पा रहा। उसका वजह यह है कि वो मन की गति और चंचलता को एक सारथी की तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नियंत्रित नहीं कर पा रहा, उसे दिशा नहीं दे पा रहा है, उसे डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। इस वजह से ये सारी की सारी उलझने खड़ी होती हैं। आपने देखा होगा दूसरा जो चीज है, एक मैंने प्रोवोकिंग बताया आपको, दूसरा है प्रोजेक्शन। ये बहुत, आप इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। आप अपने जीवन में यदि इस सूत्र को पकड़ लेंगे तो आपको अपने मन को नियंत्रित करने में बड़ी आसानी होगी। आपने देखा होगा कि मन प्रोजेक्ट करता है। मैं अभी कल, मेरे एक मित्र थे मिस्टर यादव, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई। बोले महिदपुर में एक टॉकीज थी, अशोक टॉकीज, तो वहां जब भी कोई पिक्चर लगती थी तो लोग उसमें बैठा करते थे। एक ही टॉकीज थी, सब लोग उसमें जाते थे। तो एक मास्टर थे, टीचर, वो बड़े शौकीन थे क्योंकि अब उस समय मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे, इंटरटेनमेंट बहुत कम हो पाता था। तो 1-2 टॉकीज हुआ करती थी, तो शहर के सभी लोग चले जाते थे, उसमें से चेले भी बैठ जाते थे और गुरु भी साथ में बैठ जाते थे। तो जब गाना चलता था तो मास्टर साहब उस गाने के साथ नाचने लगते थे और हालत यह हो जाती थी कि वो उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि पर्दे पर पिक्चर चल रही है और वहां पर हीरो विलेन को मार रहा है और मास्टर साहब अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाते थे और मुक्का निकाल के बोलते थे और मार, 2 मुक्के मेरी तरफ से भी मार। तो वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट मन की एक बड़ी स्थिति और वो प्रोजेक्शन में ले जाता है, आपको प्रोजेक्ट करवाता है। और जब जैसे ही आप प्रोजेक्ट होते हैं तो आपके सारे भाव कहीं किसी दूसरे से कल्पनाओं से जुड़ जाते हैं और ये कल्पनाएं आपके जीवन में उथल पुथल मचाना चालू कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं होती है जिनके जरिए हम काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन की वजह से हम जो है ये सारी चीजें खत्म कर लेते हैं। विद्यासागर जी का आपने नाम सुना होगा, ये बड़े एकेडमिक थे। विद्यासागर जी एक नाटक, ड्रामा देखने गए और वो ड्रामे में एक कैरेक्टर ऐसा था जो एक लड़की को छेड़ता था
विद्यासागर जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, उनका मन बेहद चंचल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बार बार छेड़ रहा है, तो वो अपना आपा खो बैठे और मंच के ऊपर चढ़ गए और जूता निकाल के उन्होंने उस कैरेक्टर की पिटाई कर दी। और पूरा हॉल, क्योंकि बड़े आदमी थे और उनको सब जानते थे शहर भर में, कलकत्ता में, तो पूरा हॉल जो है देखकर हतप्रभ रह गया कि ये विद्यासागर जी ने क्या कर दिया। इतना सुंदर ये अभिनय कर रहा था और इसकी इतनी ठुकाई कर दी इन्होंने, इतना मारपीट कर दी इससे। लेकिन उस आदमी ने, उस कैरेक्टर ने, वो जो अभिनेता था, उसने वो जूता उनके हाथ से ले लिया और अपने सिर के ऊपर रख दिया और उनके चरणों में लौट गया। बोले आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, आज मेरा अभिनय सार्थक हो गया, जो विद्यासागर जी ने आकर और मेरे अभिनय को एकदम सत्य मानकर, हकीकत मानकर आज जो मुझे पुरस्कार दिया है, ये जूता मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। और आज विद्यासागर जी आपको बिना जूते के यहां से जाना पड़ेगा। तो ये मन की अवस्था है जो आपको अटैच करते चली जाती है और आपकी सारी योजनाओं को ध्वस्त करते चली जाती है। लेकिन हम मन को देखना भूल जाते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को जो ध्वस्त कर रहा है उसकी तरफ से आंखें फेर लेते हैं, इसलिए उसका प्रबंधन नहीं हो पाता। चौथी चीज, स्मृति। आपका मन स्मृति को संचालित करता है। ये बिल्कुल नई चीज है, इसको समझने की कोशिश करें। जीवन में जो कुछ भी चीज आ रही है वो आपकी बुद्धि संग्रहित नहीं कर रही है, वो आपका मन के जरिए संग्रहित हो रही है। मन ही एक फिल्टर है जो लेके जाता है, लेकिन हमने उस फिल्टर को भुला दिया है। हमको उस फिल्टर को याद रखना पड़ेगा। वो फिल्टर की वजह से मन अच्छे को भी संग्रहित कर लेता अपनी स्मृति में और बुरे को भी कर लेता है। और जैसे ही वो बुरे को संग्रहित करता है, जैसे आपके भाई की लड़ाई है, तो भाई की लड़ाई को आपने संग्रहित कर लिया तो आपकी सारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आप वहीं पर रुक गए, ठहर गए। जीवन में जितनी भी बुरी चीजों को जो आपको रोक देती है, सारे झगड़ों को, सारे विवादों को, वो चीजें जिन्हें हम आसानी से अलग हटा सकते हैं, उस सारे कचरे को यदि हम संग्रहित करने चले जाओ, स्मृति में लेना चालू कर देते हैं, मन को हम यदि मैनेज नहीं कर पाते, प्रबंधित नहीं कर पाते, तो हम बुरे और अच्छे दोनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे घटने लगती है। बीमारी का भी ये बड़ा एक कारण है। इसके साथ हमारी प्रोग्रेस, व्यक्तित्व का भी बड़ा भारी नुकसान होता है। इस चीज को हर स्टूडेंट को और हर प्रोफेसर्स को ये समझना बहुत जरूरी है। चौथा, मन की चंचलता और विचलन, जो मैंने पहले भी इसका आपको व्याख्या की है कि मन की चंचलता और विचलन को एक साक्षी भाव से देखना है। उपनिषद में बड़ी अच्छी व्याख्या दी है कि आप जब भी अपने से उठकर चीजों को देखोगे तो आपको अनेक एंगल दिखेंगे हर चीज के। कोई भी बात हो उसके अनेक एंगल होते हैं, लेकिन हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। मैं आज इस बात का खंडन कर रहा हूं कि किसी भी चीज के अनगिनत पहलू होते हैं, उसे गिना नहीं जा सकता। लेकिन उसको यदि साक्षी भाव से आप देखोगे, डिटेच होके देखोगे, तो ही आप देख पाओगे। तो अनंत पहलू आपको दिखाई देंगे और वो अनंत पहलू आपको एक अलग तरीके की दृष्टि देंगे, जिससे विजन कहते हैं। क्योंकि आप दो अलग अलग स्थितियों को कंपेयर करना सीख गए। विजन एक कंपैरेटिव टर्म है, ये ध्यान रखें आप। विजन एक कंपैरेटिव टर्म है जो अलग अलग स्थितियों में जीने वाले व्यक्ति को ही हासिल होती है, हर व्यक्ति को हासिल नहीं होती है। तो यदि इस चंचलता को, इस मन की चंचलता को, अब मन की चंचलता है, मन चंचल है, इसको रोक नहीं सकते आप, लेकिन उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। और डायरेक्शन देने का केवल एक ही तरीका है कि अपने अंदर साक्षी भाव को पैदा कर लें। यहां मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप साक्षी भाव पैदा करोगे तो शांति को उपलब्ध होगे, और एकाग्रता यदि पैदा करोगे तो शक्ति को उपलब्ध होगे। इस बात को, इस कोटेशन को आप ध्यान से रखें कि जब भी आप एकाग्रता में जाएंगे तो केवल शक्ति की प्रार्थना के लिए जाएंगे, शक्ति की उपलब्धि के लिए जाएंगे, और साक्षी भाव में जाएंगे तो शांति की उपलब्धि के लिए जाएंगे। और यही वो कारण है जो आपके मन को शांत करेगा, स्थिरता देगा और उसकी चंचलता को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, कम करेगा, उसे एक अलग व्यवस्थित दिशा में ले जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति केले के ऊपर, केले के छिलके पे गिर जाता है, बड़ी साधारण घटना है, मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक छोटी सी घटना है। केले के छिलके से कोई व्यक्ति गिर गया, आप जा रहे हैं,
वो इतने बुरे तरीके से अनायास अकस्मात गिरता है कि आपको हंसी आ जाती है। यदि कोई समझदार आदमी है गिरने वाला या देखने वाला, तो वो जरूर ये कह सकता है कि चलो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि पहले हंसने का मौका हमको मिला। लेकिन ये जो आपका अटैचमेंट उससे हो जाता है, उस घटना से हो जाता है, तो उससे आपका सबसे पहले समय व्यर्थ जाता है, दूसरा आपका ध्यान व्यर्थ जाता है, तीसरा आपका धैर्य व्यर्थ जाता है, चौथा आपकी एकाग्रता व्यर्थ जाती है, और पांचवा आपका मन और मन की स्थिरता व्यर्थ जाती है। देखिए, एक छोटी सी घटना है, मैंने छोटी सी घटना से बताया, लेकिन आपके जीवन में ऐसी कई बड़ी बड़ी घटनाएं आएंगी। आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं कि मन की वजह से, मन के उस तरफ जाने की वजह से, मन ने आपको कब खींच कर ले गया। आपका तो इतना स्थूल शरीर है, जीवन इतना स्थूल है, इतना विराट है, विशाल है, वो कैसे मन की वजह से चला जाएगा। लेकिन मन आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है। बड़ी तरकीब है उसकी, बड़ी सूक्ष्म तरकीब है, और बड़े इत्मीनान से वो ले जाता है, और आप उसके पीछे पीछे जाओ। आप केवल फॉलोअर होते हैं, वो लीडर होता है, आप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और इन 5 चीजों का आप नुकसान कर बैठते हैं। पांचवा, मोह और आसक्ति। ये भी मन जो है, मोह और आसक्ति को आपके मन में क्रिएट करता है। इसमें मन का सबसे बड़ा योगदान है, और इसी वजह से हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारे जीवन में कुछ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक आड़ ले ली अपने मोह की, अपनी आसक्ति की। बेटा है तो बेटे में हम अपने सारे प्रक्षेपित कर देते हैं, सारे अपने सपने उसमें डाल देते हैं, हम खुद कुछ करना भूल जाते हैं एक तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे बुद्ध का उदाहरण आता है कि बुद्ध के जो बड़े भाई थे वो ही उनके शिष्य हो गए। अब जब बुद्ध के बड़े भाई आनंद उनके शिष्य हो गए, और जब बुद्ध खत्म हो रहे थे, अपनी देह त्याग रहे थे, तो आनंद ने उनसे कहा कि मैं 40 साल आपकी सेवा में रहा, आपको तो बुद्धत्व प्राप्त हो गया, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊं, और मुझे कैसे अब बुद्धत्व प्राप्त होगा, और आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, 40 साल तो आपने सेवा में लगाए रखा, अब क्या होगा। तो बुद्ध ने अंतिम शब्द अपने ये कहे हैं कि देखो आनंद, यदि मेरे चक्कर में बैठे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन यदि तुम अपने दीपक आप बन सको, यदि गुरुत्व के भार को हटा सको, इस गुरु को आप डिलीट कर सको, अपने आप से अलग कर सको, विलग कर सको, इससे अलगाव कर सको, अप दीपो भवा, अपने दीपक यदि आप बन सको, तो बुद्धत्व को तुम भी प्राप्त हो जाओगे। इसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। मतलब अकेले चलोगे तो ही कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे, किसी और के भरोसे नहीं चल सकते आप। लेकिन मन क्या करता है? मन अटैच कर लेता है। माँ कहती है कि मैंने तुझे पैदा किया, अब वो अटैच हो गई। अब वो बेटा यदि कोई हरकत करता है, कोई काम करता है, यदि उसका ध्यान नहीं रख पा रहा, तो उसको याद दिलाएगी। क्यों? क्योंकि स्मृति में वो, उसके, मैंने जो चौथा पॉइंट बताया, उसकी स्मृति में वो चीज रखी हुई है, वो रिकॉल करेगी, वो बताएगी उसको कि बेटा तुम्हारी वजह से देखो, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया, और आज तुम क्या कर रहे हो, वो रिकॉल हो जाएगी। हम गुरु के पीछे छुप जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, इन सारी चीजों का एक कारण है, स्वतंत्रता का डर, फियर टू फ्रीडम। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तो मन वो जिम्मेदारी लेने से आपको रोक देता है। फियर टू फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप यदि स्वतंत्र हो गए तो सारे निर्णय आपको करना पड़ेंगे। अब ये देखिए, व्यक्तित्व का कितना बड़ा हिस्सा है जो मन के द्वारा संचालित हो रहा है। आप अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई एसोसिएशंस होती हैं, ऐसी कई घटनाएं होती हैं जीवन में, ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको निर्णय करना होता है और आपको अकेले चलना होता है। लेकिन इस डर से, स्वतंत्रता का भी एक डर है, स्वतंत्रता का अपना एक अलग मजा है, लेकिन स्वतंत्रता का अपना एक डर है। उस डर की वजह से आप किसी की ओट में खड़े हो जाते हो कि गुरु मेरे लिए कुछ कर रहा है, कि पिता मेरे लिए कुछ कर रहा है, कि भाई मेरे लिए कुछ कर रहा है। कोशिश करता आदमी, लेकिन जो अकेले चलता है वो ही संघर्ष और असुरक्षा को उपलब्ध होता है। और ये 2 चीजें ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं है। सारे संघर्ष को भी ये जन्म देगी। तो असुरक्षा में अपने आप को डाल देना, संघर्ष में अपने आप को डाल देना,
यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये आपके अंदर प्रज्ञा, विजडम, बुद्धि और चातुर्य, इन चारों चीजों का निर्माण यदि कोई कर रहा है तो वह आपका संघर्ष कर रहा है और आपकी असुरक्षा कर रही है। और हमेशा इसमें डाले, और मन इससे आपको रोकता है। मन को किस तरीके से हम नियंत्रित करें, किस तरीके से उसे डायरेक्शन दें और कैसे उसके सारथी बने, इसका पहला सूत्र है कि मन को दर्पण बना लें। आपने दर्पण देखा होगा। दर्पण में तात्कालिक रूप से जो आप जब देखना चाहते हो केवल उतना ही दिखता है, उसकी अपनी खुद की कोई स्मृति नहीं होती। अब यदि आप इंसान हैं तो आपके पास स्मृति है अच्छे और बुरे दोनों की, तो कम से कम आप मन को दर्पण की तरह इतना तो बना लें कि बुरी स्मृतियों को त्याग दें। मन केवल वो ही दिखाता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं दिखाता। आप सोचे कि अभी आपने जो देखा था वो फिर से दिखा देगा मन, तो मन उसका कैलकुलेशन रखता ही नहीं है। तो अपनी स्मृति को इस तरीके से कैलकुलेट करें कि केवल अच्छी चीजों को और जो आपको पार ले जा सके, आगे ले जा सके, केवल उन चीजों को आप अपने अंदर रखने की कोशिश करें और बाकी चीजों को डिलीट करने की कोशिश करें। दूसरा, प्रतिक्रमित करें। आपके पूरे जीवन का जो अभ्यास है, आपके जो मन का जो अभ्यास है, जिसको अभी तक आपने देखा नहीं होगा, वो सारा का सारा अभ्यास दूसरों में जाने का है। तो ये सारी ऊर्जा आपकी अतिक्रमण पे गई हुई है, अतिक्रमित की हुई है, और ये मन के द्वारा अतिक्रमण पे गई हुई है। कहीं भाई में बटी हुई है, कहीं बेटे में बटी हुई है, कहीं दोस्तों में बटी हुई है, कहीं किसी और के उसमें बटी हुई है। आपके पास जो ऊर्जा संचित हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो आपको उसको अतिक्रमित की जगह आप उसको प्रतिक्रमित करना है, मतलब उसका उल्टा करना है। आपको वो सारी ऊर्जाओं को वापस बुलाना है। जब वो ऊर्जाओं को आप वापस बुलाएंगे अपने जीवन में, तो आप पाएंगे कि आप एक दूसरे अद्भुत, एक अलग प्रज्ञा के व्यक्ति बन गए हैं। आज ही से शुरू करें, इसमें डिले बिल्कुल नहीं करें। आज ही आप छांट ले कि किस किस तरीके की ऊर्जाएं आपकी व्यर्थ जा रही हैं, दूसरों में जा रही हैं, उनको रोक लें आप। आज देखिए, आज इसी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज आप आधा घंटा मुझे दे रहे हैं, लेकिन आज आप हासिल क्या कर रहे हैं? आप आज मेरे 30 साल के अनुभव को हासिल कर रहे हैं। ये आपकी योग्यता है, ये आपकी प्रतिभा है। मैं उसको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने इस तरीके के लोगों को एंगेज कर रखा है। इस तरीके के लोग आपको बता के जाते हैं, केवल आपकी योग्यता की वजह से आपको बता के जाते हैं। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है, ये आपकी योग्यता की वजह से। लेकिन ग्रहण करना आपके मन की वजह से होगा। वो रोक भी सकता है और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो आपको उस एक्सेप्टेंस को जीवित रखना है, उस एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। हुई ये ऊर्जा वो अतिक्रमण को प्रतिक्रमित कर दे, वापस बुलाना शुरू कर दे। आप एक बदले हुए इंसान के रूप में, मैं बदल नहीं रहा हूं और बदलने का दावा भी नहीं करता, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो जीवन में आपको खुद अप्लाई करना होंगे और आप अपने आप को बदल लेंगे। मन की इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए इसी तरीके के छोटे छोटे आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो दर्पण बनाएं, प्रतिक्रमित करें और साक्षी भाव, जिसका मैंने कहा चौथा जो पॉइंट है, वो मन को हल्का करें और नया करें। मन को हल्का करें और नया करें। मन को हल्का करें। आपने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने की बजाय सार्थक चीजों को इकट्ठा करने शुरू कर दिया। जिस दिन ये आप शुरू कर देंगे, मन हल्का होना शुरू हो जाएगा, और जितना हल्का होगा उतना ज्यादा प्रक्षेपित होगा, उतना ज्यादा उड़ान भरेगा, उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। मन जितना भारी होगा उतना नीचे रहेगा। उपग्रह कैसे सेटल होता है? उपग्रह केवल इसलिए सेटल होता है क्योंकि अंत में वो केवल बुस्टर के सहारे होता है, और बुस्टर का कोई वजन नहीं होता। सारे रॉकेट्स हट जाते हैं, सारे पेलोड्स हट जाते हैं, केवल और केवल वो रह जाता है और सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। जितना हल्का होंगे उतना ऊंचा आपको उड़ने में मदद मिलेगी। तरलता, जितनी लिक्विडिटी रखेंगे, बैंक अब जब चाहते हैं तब चले जाते हैं। यदि लिक्विडिटी है, पैसा है आपके पास, तो आसानी से आप अपने हाथ से अभी इसी वक्त आप कोई काम कर सकते हैं। मन का भी यही हाल है। मन यदि आपने अपने नियंत्रण में रखा है, उसके सारथी बने हुए हैं, तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, तत्काल दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं, इसी समय दे सकते हैं।
यदि उसको एंगेज नहीं किया तो डिटेच करें। चौथा, अपने मन को कहीं रोके नहीं। कोई भी अवरोध आता है तो जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर से निकल जाती है, आपको भी उस स्पीड ब्रेकर को बिना ज्यादा ध्यान दिए हुए इत्मीनान से आपको निकाल देना है। पांचवा, मन के सारथी बनना। जैसे गांधी, सुभाष, बुद्ध, महावीर, मोदी, ट्रंप, ये सारे के सारे लोग आपने देखा होगा, इनके जीवन में उलझने आई। गांधी जी, आप आश्चर्य करेंगे कि 24 साल के थे तब अफ्रीका में उन्होंने एक आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में, और 20 साल तक वो अफ्रीका में आंदोलन करते रहे। 20 साल रुके वो वहां, और उसके बाद हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में भी वही कार्य करते रहे। नरेंद्र मोदी, अमेरिका ने वीजा देने से इंकार कर दिया। कहीं ना कहीं ये बात तो अंदर होगी। जो व्यक्ति जब कुछ नहीं था तब अमेरिका जाने का बड़ा शौक रखता था, वो व्यक्ति को जब कुछ हो गया, 15 साल 12 साल मुख्यमंत्री रह लिए और उसके बाद वीजा नहीं दे रहा अमेरिका, तो कहीं ना कहीं वो बात होगी। मन उस दिशा में कहीं ना कहीं संकल्प लेके चल रहा होगा। और एक दिन ऐसा आया कि अमेरिका को उन्हें आमंत्रित करना पड़ा, निमंत्रित करना पड़ा, रेड कारपेट बिछाना पड़ा कि आइए हमारे यहां। ये केवल मन के कारनामे हैं। मन के संचालन और उनके डायरेक्शन देने की कला है। जब तक कि हम इसमें सफल नहीं होंगे, हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तौर पर हासिल नहीं कर पाएंगे। अगला जो है वो है फिल्टर। अपने मन पर एक फिल्टर लगाइए। यदि उसका प्रबंधन आपको व्यवस्थित तरीके से करना, आप देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, आपको तुरंत समझ में आएगी, और यदि आप सहमत हो तो उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। अब जैसे डिजायर, ये हर जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही वो डिजायर चालू हो जाती है। उसको दूध चाहिए, बाकी और भी चाहिए, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। ये डिजायर जो है, हम इस पे आके रुक जाते हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, मेरा सोचने का जो पैटर्न है, मैं उसके आधार पे इस बात को कहना चाहूंगा कि डिजायर हमेशा एम्बिशन में तब्दील हो जाती है, लेकिन हम उसको बारीकी से देख नहीं पा रहे हैं। और जब भी इच्छा महत्वाकांक्षा में बदलती है, डिजायर एम्बिशन में जब भी तब्दील होती है, तो वो दो भाग में डिवाइड होती है। एक योग्य महत्वाकांक्षा और दूसरी अयोग्य महत्वाकांक्षा। यदि मन पर आपका कंट्रोल नहीं है तो मन आपको अयोग्य महत्वाकांक्षा में ले जाएगा, क्योंकि वो तात्कालिक लाभ के लिए आपको ले जा रहा है। हिंदुस्तान में जहां जहां सिस्टम वीक है, जिस जिस क्षेत्र में, वहां वहां आप देखेंगे कि अयोग्य व्यक्तियों की भरमार है। उसका कारण केवल इतना है कि अयोग्य महत्वाकांक्षा उनको ज्यादा बेहतर तरीके से वहां तक पहुंचा देती है, और उसके तरीके उनको मालूम है, उनके मन को मालूम है। तो अयोग्य महत्वाकांक्षा और योग्य महत्वाकांक्षा दोनों में तब्दील हो जाती है डिजायर। आपके मन को यह देखना है कि मेरी योग्य महत्वाकांक्षा, मेरी प्रतिभा, मेरी योग्यता कहां ज्यादा खपेगी, कहां बेहतर करेगी। मन के विचलन से नहीं जाना है, मुझे अपनी योग्यता से जाना है, और मन को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सक्सेस मिलती है, तो सक्सेस हमेशा बोर्डम में तब्दील हो जाती है। हमेशा आप दुनिया का कोई भी उदाहरण देख लीजिए, आप छोटे मोटे उदाहरण तो आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं तो बड़े उदाहरण बताता हूं। अनिल अंबानी से लगा के आप दूसरे उदाहरण, हिटलर और नेपोलियन तक के उदाहरण आप देख लीजिए, ये सारे के सारे उदासी में बदल गए थे, एक जीवंत उदासी में बदल गए थे। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है कि जितने भी आपके ड्रीम्स हैं जो हम देते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, मैं इस बात में आंशिक रूप से प्रतिरोध करता हूं, विरोध करता हूं कि ड्रीम्स आप इस तरीके से बच्चों को ना सौंपें। आप खुद 4 किताब फिजिक्स की अपने हाथ पे रखिए और सीधा रखिए हाथ इस तरीके से, और 4 किताब उस पे रख लीजिए और 15 मिनट खड़े होकर बताइए। आप उस स्ट्रेन को, उस वजन को, उस बोझ को आप सहन नहीं कर पाएंगे, और आप उसके दिमाग पर एक ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना दे देते हैं जो वो 15 और 20 साल तक लेकर चलता है। वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो ड्रीम्स हमेशा बर्डन में तब्दील हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा ड्रीम्स हमेशा बर्डन में तब्दील हो जाते हैं।
यदि मन उसे अभिप्रेरित ना करे तो। इसलिए मैंने कहा कि मैं आंशिक रूप से इस बात के सख्त खिलाफ हूं। मन धैर्य का सबसे बड़ा साथी है, साइमल्टेनियसली वर्क करता है। मन भी वर्क करता है तो धैर्य भी वर्क करता है, धैर्य वर्क करता है तो मन भी वर्क करता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। धैर्य कम है तो मन आपको विचलित कर देगा, और यदि आप में धैर्य ज्यादा है तो मन को आप विचलित कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं, मन को अपने कमांड में रख सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप इसे ध्यान से समझिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज छोटे से छोटे बच्चे को भी अधैर्य सिखा रहे हैं, धैर्य नहीं सिखा रहे। एक बच्चा यहां से 20 किलोमीटर दूर जाता है एक स्कूल में, सुबह 5:30 बजे उठता है। आप कॉलेज में 6 घंटे, ऑफिस में 6 घंटे, किसी अन्य जगह पे इंडस्ट्री में 6 घंटे, 7 घंटे आप जूते और टाई बांध कर रहते होंगे। बच्चा आपका सुबह 5:30 बजे से टाई और जूते बांधता है, बेल्ट बांधता है, तैयार होता है, और शाम को 5 बजे तक के वो रहता। आप कभी उसके ऊपर दया की? कभी करुणा आई? नहीं। और ऐसा वो अनंत निरंतर कई सालों तक करता है, 12-15 साल वो बिता देता है। यदि सुबह वो बस चूक जाए तो आपकी डांट और मार भी सहता है। आप रात में पूरा एंजॉय करते हैं, सारी पार्टीज करते हैं। बच्चा यदि लेट उठे तो आप सारा क्रोध उस पर निकालते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर उसको लेकर आपको जाना है। तो क्या उसमें धैर्य आएगा? क्या उसमें धीरज आएगा? वो अधीर होगा, धैर्यवान हो ही नहीं सकता। जिसका अभ्यास धैर्य का नहीं है वो बेसब्री में ही जिएगा। और इसलिए हमने देखा है कि जीवन में जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं आज की तारीख में, उनमें धैर्य की कमी बहुत है। रेड लाइट पे जहां गाड़ियां रुकती हैं, आपने देखा होगा कि वहां काफ़ी दिक्कतें लोगों को आती है, और जरा से में लोग पीछे से हॉर्न बजाते हैं और आपस में लड़ लेते हैं। तो ये धैर्य की वजह से मन की ये अवस्थाएं जो हैं आपको केवल और केवल विचलन में ले जाती। और जितने भी इन्वेंशन होते हैं, हम और हमारा मन उसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप नए चीज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा है आज की तारीख में। इस फैसिलिटी का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन मैं दूसरे एंगल से जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा धीरज, धैर्य और सब्र को खत्म करने में यदि किसी का हाथ है तो वो मोबाइल का है। जब मोबाइल नहीं था और बच्चा यदि स्कूल जाता था या कोचिंग में जाता था तो आपको फिक्र नहीं होती थी, वो जाता था और अपने समय से वापस आ जाता था। लेकिन यदि वो कहीं भूल गया, एमपी नगर कोचिंग में गया है और मोबाइल लगाकर यह बताना भूल गया कि मैं यहां पहुंच गया हूं, तो आप शाम तक के उसको 100 फोन लगा देंगे। आपको लगेगा पता नहीं कहां चला गया है, कोचिंग में है भी कि नहीं, और आप बेचैन हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा चिंता में डाल दिया, जबकि हम ये सोच रहे हैं कि मोबाइल आपको चिंता से मुक्त कर रहा है, हो उल्टा रहा है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको क्यों? क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल जिस तरीके से करना शुरू किया है वो कहीं से भी नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोलिंग में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल है। और जब बियॉन्ड द कंट्रोल चीजें हो जाती हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट इस तरीके से बनना शुरू होते हैं जिनका कैलकुलेशन आप लंबे समय में कर पाते हैं, और जब तक कि वो आपके जीवन को अस्त व्यस्त करके चली जाती है। दूसरों को कम से कम कंट्रोल करें। आपका मन हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में जाएगा। आपको व्यवस्थित करना है तो आपको दूसरों पर कंट्रोल करने की अभिलाषा, इच्छा को त्यागना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आप हमेशा दूसरों में ज्यादा उत्सुक होते हैं और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, खासतौर पे आप यदि किसी संगठन में होते हैं, किसी कॉलेज में हैं या कहीं और हैं, तो आप सोचते हैं कि आपके अनुसार, आपकी इच्छा से चीजें होना शुरू हो जाएं। ये जो आपका आग्रह है यही दुराग्रह में तब्दील हो जाता है, और जब ये दुराग्रह में तब्दील हो जाता है तब आप दूसरों को कंट्रोलिंग करना, दूसरों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप दूसरों में हस्तक्षेप करेंगे तो केवल उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं होगा, आपके जीवन में भी हस्तक्षेप होगा। जैसे एक व्यक्ति एक गाय को खरीद कर ला रहा है,
और कहता है कि मैं इस गाय का मालिक हूं। लेकिन चीजें कैसे देखिए साइमल्टेनियसली काम करती कि अचानक वो गाय उसके हाथ को छोड़ के भग जाती है, रस्सी तोड़ा के भग जाती है और जंगल की तरफ दौड़ लगा देती है। तो वो आदमी उस गाय के पीछे भागना शुरू करता है। तो वो जब दूसरा आदमी उसको मिलता है, वो उससे पूछता है कि भाई तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम गाय के मालिक हो, लेकिन भाग तो तुम गाय के पीछे रहो, गाय तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही। तो साइमल्टेनियसली ये चीजें होती है कि गाय भी कहीं ना कहीं आपका मालिक बन जाती है। तो जब भी आप कंट्रोलिंग करेंगे किसी को, तो ये बात ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं वो भी आपको अभ्यस्त कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। आप नौकर को भी कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपको अपने ऊपर आश्रित कर लेगा। बच्चों को आप कंट्रोल करते हैं, बैठ जैसा मैं चाहता हूं वैसा बैठ, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो आंखें दिखाने लगता है, और जब वो आंखें दिखाने लगता है तो आपको अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ती है। तो उससे आपका आदर और सम्मान दोनों खत्म हो जाता है। तो बच्चों को आदेश देने की बजाय आदेश को इस तरह दीजिए जैसे वो समझाइश हो, क्योंकि इस प्रत्येक आदेश दृष्टि को खत्म कर देता है, विजन को खत्म कर देता है। ये ध्यान रखें आप जो भी टीचर्स यदि यहां बैठे तो इस बात को बहुत बारीकी से पकड़ लें कि हर आदेश दृष्टि को खत्म कर देता है, विजन को खत्म कर देता है। यदि एक कलेक्टर है और यदि वो अपने मातहतों को केवल आदेशित करता है तो वो उनकी बुद्धि, चातुर, विजडम और प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल अपना इस्तेमाल कर रहा है, और उन लोगों को वो केवल एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसी स्थिति में उसका आउटपुट जो है वो बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सारी चीजें जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। व्यवस्था नाम की कोई चीज हमको समझ में नहीं आती। लोग पलायन करने लगे हैं, विदेशों में जाते तो उनको जहां बेहतर लगता है, बच्चे लौट के आना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें परम स्वतंत्रता का आभास होता है, वहां उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेसी मिल गई। तो वो सारी चीजें जो हैं वो वहां जाके और कंपैरिजन जब वो करते हैं तो एक दृष्टि उनके अंदर पैदा होती है, और वो अपने आप को वहां रुकना, भले दोयम दर्जे में रुकते हैं, लेकिन वहां रुकना उन्हें पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्थाएं व्यक्ति को स्वतंत्रता और न्याय भी देने को तैयार हैं। तो दूसरों की कंट्रोलिंग आप जब करते हैं तो सबसे पहले आपको आदेश देना पड़ता है, और आदेश उसकी दृष्टि को खत्म कर देता है। और जिस व्यक्ति में दृष्टि नहीं होगी वो उसके कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देगा। देखिए सब चीजें कैसी जुड़ी हुई है, आप बारीकी से देखिए उसको। आदेश दृष्टि को खत्म कर रहा है और दृष्टि कार्य करने की क्षमता को खत्म कर रही है, और कार्य करने की क्षमता यदि खत्म हो गई तो निर्णय लेने की भी क्षमता खत्म हो जाएगी, और निर्णय लेने की यदि डिसीजन पावर खत्म हो गया तो आपकी दिशा खत्म हो जाएगी, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, और यदि डायरेक्शन खत्म हो गया तो आपका लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक जरा सी चीज आपकी कंट्रोलिंग, आपका मन कंट्रोल कर रहा चीजों को, तो आप अपने आप को भी गड्ढे में डाल रहे हैं और सामने वाले के जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदेश दृष्टि को, दृष्टि निर्णय को, निर्णय कर्म को, कर्म दिशा को, और दिशा लक्ष्य को समाप्त कर देती है। तो मन को दूसरों की कंट्रोलिंग में लगाने की बजाय मन पर सारथी बनने की कोशिश करें। और अंतिम जो तथ्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने मन के प्रति वफादार रहें, उसको आश्वस्त रखें, उसके प्रति जिम्मेदार रहें, निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखें, और जिम्मेदारी उठाने की प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ते चली जाएगी, मन वैसे वैसे आपके मातहत होता चला जाएगा, मातहत होता चला जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही, उन्होंने सेना नहीं, आजाद हिंद फौज नहीं बना ली, मन उनके मातहत था, उनके कंट्रोल में था, उसको वो डायरेक्शन दे सकते थे। इतने बड़े बड़े रिस्क जितने भी लोग उठाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी असुरक्षा में लोग जाते हैं, रिस्क लेते हैं, बड़े काम करते हैं, केवल और केवल उसके पीछे एक ही कारण है, मन का बेहतर प्रबंधन। तो जीवन के प्रबंधन की बात पूरा जमाना कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। मैं आपके मन को प्रणाम करता हूं कि आपके मन को यदि आपने प्रबंधित कर लिया, उसके सारथी बन गए, तो जीवन को भी प्रबंधित कर लेंगे, और जीवन को जो प्रबंधन देंगे वो किसी भी आपात स्थिति में विचलित नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मन को भी कंट्रोल कर रखा है। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक व्यक्ति ने दावा किया कि
कि वो इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। राजा ने कहा कि भाई यदि तुम दावा कर रहे हो और यदि इस सभा में कोई इसको चैलेंज नहीं करता तो हम कुछ विचार कर सकते हैं कि आपको राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दें, तीरंदाज घोषित कर दें। तो उसने कहा इस सभा में कोई मेरे दावे को चैलेंज करता है तो मैं अभी इसी समय उससे लड़ने को तैयार हूं और इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनाने के खिताब के लिए इकलौता दावेदार रहूंगा। तो एक छोटा सा सैनिक था जो बाहर खड़ा हुआ था, दरबान, वो अंदर आया, राजा से इजाजत ली और उसने उससे पूछा राजा से कि साहब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बोले एक व्यक्ति मैंने देखा है जो इस राज्य में रहता है लेकिन जंगल में रहता है, लकड़हारा है, लेकिन वो इस धनुर्धर से ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने उसके जैसा तीरंदाज अभी तक नहीं देखा। तो एक संशय उसने डाल दिया मन में, सबके मन में संशय डाल दिया। तो सारी राजसभा ने कहा कि भाई ठीक है, हम यहाँ तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहे, तुम्हारी तीरंदाजी से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन अब ये अंगरक्षक ने, इस सिपाही ने ये एक नई चीज पैदा कर दी, एक ऐसे गुरु का बता दिया जो जंगल में रहता है, लकड़हारा है, तुमसे बेहतर तीरंदाज होगा। तो भाई छोटी सी बात है, उसके पास चले जाओ, उसको खत्म करो, वापस आ जाओ, ज्यादा देर की जरूरत नहीं, उससे युद्ध लड़ लो, एक तीरंदाजी उसके साथ कर लो, तो तुम्हारा दावा हम मान लेंगे। तो उसने प्रणाम किया राजा को और राजा से कहा कि ठीक है, आप मुझे समय दीजिए। राजा ने कहा मैं 2 महीने का समय देता हूँ। और वो चला गया जंगल में। जंगल में गया तो बड़ी मुश्किल से उसको एक कहीं कुटिया में एक लकड़हारा दिखा, बुढ़ा, उसकी पीठ कमान हो गई थी, सफेद दाढ़ी थी, सफेद कपड़े थे, लकड़ी ढोकते हुए चला आ रहा था, एकदम क्रश काया। उसने उसको प्रणाम किया और कहा कि आप धनुर्विद्या जानते हैं। अच्छा, उसके मन में भी संशय पैदा हो गया। देखिए मन का खेल देखिए आप, कि यदि आप संशय डाल देंगे तो बड़े से बड़े दावे को भी ध्वस्त होते देर नहीं लगती, कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है। उसके मन में भी शंका पैदा हो गई। मैं फिजिक्स का बहुत अच्छा लेक्चरर हूं, लेकिन यदि कोई बोले कि उससे बेहतर है तो कहीं शक पैदा हो जाता है कि हो सकता है। तो उसने उसको प्रणाम किया बुढ़े को और बोला, बुढ़े बाबा मैं आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं और मैं आपसे तीरंदाजी सीखना चाहता हूं। उसके मन में यह था कि यदि इसके पास कोई गुर और भी है तो मैं इससे वो भी सीख लूं और उसके बाद फिर मैं अकेला इकलौता हो जाऊंगा। यदि कोई ऐसी शैली मेरी बच गई होगी तो वो इस गुरु से मैं सीख लेता हूं। उसने कहा ठीक है तुम रहो। उसने लकड़ी का उसको गट्ठर दे दिया, वो लेके चला और जाके उसने कहा 3 महीने तुम्हें यहां मेरे साथ अभ्यास करना पड़ेगा, तब शायद तुम तीरंदाजी में निपुण हो सको। बोले ठीक है। तो रोज सुबह वो निकलते लकड़ी काटने के लिए। वो रोज लकड़हारे के साथ जाता, लकड़हारा लकड़ियां काटता, लकड़ियां बीनता और उसके सिर पे रख देता और वापस लेके और आ जाते। रात में खाना बनाते और दोनों सो जाते। ऐसा कई महीने तक चलता रहा। वो घबरा गया कि ये इसने आज तक के मुझे कुछ नहीं बताया, और जब उसने कहा कि मुझे आपने कुछ सिखाया ही नहीं, तो उसने कहा ठीक है, आज से तुम्हारी शिक्षा चालू होती है और मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर सारी चीजों से निपुण कर दूंगा। तो साहब उसने 2 दिन के अंदर उसको सारी जो चीजें उसको आती थी उसके अलावा उसे जो भी और सिखाना था सब सिखा दिया। जब वो सब कुछ सीख गया और ये समझ गया कि अब इस व्यक्ति के पास कुछ सिखाने के लायक बचा नहीं है, तो उसने कहा अब यहां से चलना ठीक रहेगा। लेकिन उसके मन में ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़ा आके दावा ठोक दे कि मैं इससे ज्यादा और ये इसने मुझसे सीखा है और इससे बेहतर तीरंदाज हूं, तो इसका सामना करना मुश्किल होगा, तो इसको खत्म करते हुए चलता हूं। तो हर शिष्य गुरु को मारने की कोशिश करता है यदि ना समझे, और यदि मन के विचलन में है तो उसने भी वही किया। जब लकड़हारा शाम के समय आ रहा था तो वो पेड़ के पीछे छुप गया, लकड़ी का गट्ठर लेते हुए चला आ रहा था और इसने पेड़ के पीछे से तीर कमान निकाला और तीर छोड़ा उसकी तरफ। और जैसे ही उसने तीर छोड़ा तो लकड़हारे ने एक लकड़ी निकाली अपने गट्ठे में से और तीर के सामने कर दी। वो तीर उस लकड़ी से टकरा के वापस गया और उस चेले के छाती में लग गया और गिर पड़ा वो।
तो वो चेला एकदम से बिलबिला गया, एकदम से रोने लगा और चिल्लाने लगा, प्राण छूटने लगे। उसने आया और वो बुड्ढे ने आके उसको अपनी गोदी में लिटाया, तीर बाहर निकाला, उसकी मरहम पट्टी करी, उसको बचाया और उसको ये बोला कि बोले देख, हर गुरु एक ना एक गूर, एक ना एक सूत्र, एक ना एक सिद्धांत अपने पास बचा कर रखता है। हर गुरु। तू सोचा कि सब कुछ तुझे दे दिया, लेकिन ये मैंने बचा के रखा था, इसलिए तू अब इत्मीनान से जा, चिंता मत कर, मैं तेरे रास्ते में कभी आड़े नहीं आऊंगा। यदि तू ये मुझसे पहले पूछ लेता मैं तुझे बता देता, तुझे मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तू ठीक हो गया है, 2 दिन तूने विश्राम कर लिया, अब तू राज में जा और जाके इत्मीनान से अपना जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जा। लेकिन जाते जाते मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा भी एक गुरु है जो पहाड़ों पे रहता है, अकेला रहता है। मैंने उससे ये धनुर्विद्या सीखी, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। ऐसा ना हो कि कहीं उसको खबर लगे, वो भी इसी राज्य में, और वो आके तुझे चैलेंज कर दे। तो वो एकदम पैरों पे गिर पड़ा रहे, बोले उनका पता बताइए, मैं उनके पास चले जाता हूँ, उनसे भी बात कर लेता हूँ। बोले वो वैसे चैलेंज करेंगे नहीं, लेकिन तू चले जा, तू उनसे ही पूछ ले भाई, ये उनका विशेष अधिकार है, वो मेरे गुरु हैं, उनके हक में मैं बात नहीं कर सकता, उनकी तरफ से मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो वो गया साहब, कई महीनों की यात्रा करके वो पहाड़ पे पहुंचा। कई महीने उसके पास भी उसने बिताए, उस गुरु ने भी उसको कुछ नहीं बताया। लास्ट में उसने कहा साहब अब तो कुछ बता दीजिए। बोले चल, तुझे एक ही सूत्र देता हूं, और यह सूत्र हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का प्रबंधन एक तरफ हो जाता है और मन का प्रबंधन यहीं से एक तरफ हो जाता है। ये अकेला सूत्र है। उसने पहाड़ की उस चोटी पे उसको ले गया, बोले चल एक छोटी सी चीज मैं तुझे सिखाता हूं, यदि तू इन्हें सीख ली तो तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरी तरफ से, और मैं वैसे भी नहीं आऊंगा और कभी मैं तेरे को चैलेंज नहीं करूंगा, चिंता मत कर। ले गया था वो बुढ़ा आदमी, क्रश का है, कमर झुकी हुई, ठहरते नहीं बन रहा। वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे ले गया, उस चोटी पे ले गया जहां आदमी खड़ा रहना नामुमकिन, और हजारों फीट गहरी खाई। उस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा, एक पैर के बराबर, एक पंजे के बराबर, एक छोटा सा पत्थर बाहर की तरफ नुकीला निकला हुआ था। वो बुढ़ा गया, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां गया, वो गुरु वहां गया, और जाके उस चोटी के उस छोटे से पंजे के ऊपर जाके खड़ा हो गया, उस पत्थर के ऊपर अपना पंजा रख दिया और वहां खड़ा हो गया, और इत्मीनान से घंटों खड़ा रहा, और फिर उतर कर वापस आ गया और उसको बोला कि अब तू जा और उस छोटे से पंजे नुमा पत्थर पर अपने पैर जमा और वहां खड़े हो जा। यदि तेरा मन विचलित नहीं हुआ, स्थिर रहा, उसमें कंपन नहीं हुआ, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अवलंबन नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी हिचक नहीं रही, तो समझ लेना कि तू दुनिया का सबसे बड़ा, और तेरे सारे निशाने 100% सही जाएंगे। तू यदि अंदर से स्थिर हो चुका है तो तू देख ले, जा वहां खड़े हो जा। वो जैसे उस पहाड़ी पे गया, उस पहाड़ी के ऊपर चोटी पे उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसका मन हिल गया, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसका शरीर कांपने लगा। वो आके उस बुढ़े के पैरों पे गिर पड़ा, बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि मेरा मन अंदर से हिला हुआ है। तो जीवन में जब तक के मन अंदर से हिला हुआ है, तब तक के आप अपने जीवन की सार्थकता को उपलब्ध नहीं करते। सार्थकता को उपलब्ध होने का केवल एक ही तरीका है, व्यक्तित्व को उपलब्ध होने का एक ही तरीका है, सफलता को उपलब्ध होने का एक ही तरीका है कि मन में कंपन खत्म हो जाए, मन का विचलन खत्म हो जाए, मन स्थिर हो जाए और आप स्थिर चित्तता को उपलब्ध हो जाए। यदि आप आंशिक रूप से भी उपलब्ध हो गए तो जीवन आपका अप्रतिम हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। आप सबको पुनः आपके हृदय को, चेतना को और मन को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।